हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग मस्त रहेंगे यार। रहना भी चाहिए। क्या टेंशन लेके क्या ही है, दुनिया में आए हैं, टेंशन लेके जाएंगे तो मजा नहीं है, राइट। चलिए, मैं सुनील यादव एक बार वापस आपके साथ एक नए एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। आई होप अभी तक आपका हालचाल बढ़िया होगा। हमने 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं फूरियर सीरीज टाइप 1 के। मैंने अपने आप से तो प्रॉमिस कर लिया है कि यार लाइफ में बहुत कुछ मिला है मेरे सामने से, बस अब मुझे थोड़ा देना है। तो जर्नी मैंने स्टार्ट कर ली है। मैंने सोच लिया है कि अब एंड तक पहुंच के दम लेंगे, है ना। तो मैंने फूरियर सीरीज के टाइप 1 के क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। एक बार चेक करिएगा, डेफिनेटली वहां से आपको बेनिफिट होगा। एक नए एग्जाम्पल के साथ वापस इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। सो गाइस, फाइंड फूरियर सीरीज बोला है f of x is equal to pi x 0 to 1 एंड f of x का वैल्यू 0 1 to 2। मतलब यहां पे जो फूरियर सीरीज दिया है वो यहां पे डबल फंक्शन है। इसके पहले जब आपको एग्जांपल आ रहा था तो उसमें सिंगल फंक्शन था, यहां पे डबल फंक्शन है। डबल इंटरवल भी है। ऑब्वियस सी बात है, पहला फंक्शन किस इंटरवल के लिए है, दूसरा फंक्शन किस इंटरवल के लिए है, ये दिया है। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो आपको बाहर होना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने बाहर कर लिया होगा तो अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर बाहर नहीं है तो कर लेना चाहिए। ये अभी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए तो लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं। ठीक है, चलिए जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको मेरी बात याद हो, मैंने बोला था बड़े लोगों की बातों को याद रखना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसा बोला था कि क्वेश्चन फूरियर सीरीज का है तो सबसे पहले 3 से परफॉर्म करो। स्टेप नंबर 1, चेक करो इंटरवल। इंटरवल पाई वाला होगा या फिर एल वाला। तो मैंने इंटरवल के पास में आया, इंटरवल में पाई तो नहीं दिख रहा। अगर पाई नहीं दिख रहा है तो ये पाई वाला नहीं है, एल वाला है। क्लियर। तो इंटरवल एल वाला है। अब मन में डाउट है कि क्या इवन ऑड चेक करना चाहिए। इवन ऑड, तो इवन ऑड -L to L वाले में चेक करेंगे, 0 to 2L में नहीं। तो क्या इंटरवल -L to L है। देखिए, जब भी आपको इंटरवल ऐसे दिया रहेगा तो स्टार्ट टू एंड देखो, स्टार्ट टू एंड। अगर ये L है तो -L मतलब -2 होना चाहिए। क्या ये -2 to 2 है? नहीं। सो इट मीन्स ये -L to L वाला नहीं है। तो बचा कौन, एक ही तो बचा, 0 to 2L। मतलब इंटरवल 0 to 2L वाला है। ठीक है, सो इंटरवल अगर L वाला है, दैट इज 0 to 2L, तो हम 0 to 2L के साथ, 0 to 2L के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। ये जो कंप्लीट इंटरवल है ना, दैट इज 0 to 2, कंप्लीट इंटरवल लेने का, उसके साथ कंपेयर करो। तो आप देख सकते हो कि L का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। कंपेयर करने का रूल बहुत सिंपल है, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ कंपेयर करो। एवरी पोजीशन इक्वल होता है तो सेकेंड पोजीशन इक्वल टू सेकेंड वाला, बस। एल का वैल्यू मिला। अब हम फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला f of x is equals to a0 by 2 summation n is equals to 1 to infinity an cos space plus bn sin space। आई होप यू रिमेंबर। टारगेट है a0, an और bn का फॉर्मूला। ठीक है, n वाला टाइप है इसलिए 1 by n लिखेंगे। अगर पाई वाला होता तो 1 by पाई लिखते। l वाला है ना इंटरवल, तो 1 by l लिखा। इंटीग्रेशन लिखा, इंटीग्रेशन अकेला नहीं आता, dx के साथ आता है, तो मैंने dx में लिखा। इंटीग्रेशन किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। आई होप यू रिमेंबर। तो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन लिखा। a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है यहाँ पे मेन फॉर्मूला में, इसलिए a0 के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। an के साथ cos है तो an के फॉर्मूले में cos आएगा। bn के साथ साइन है तो bn के फॉर्मूले में साइन आएगा। सिंपल। नाउ आगे बात करता हूं, ये L वाला है, L वाला। तो एंगल की अगर बात करोगे तो L के केस में एंगल होता है n पाई x बाय L।
तो यहां पे आ जाएगा n पाई x बाय l। जहां पे भी आपको साइन कॉस दिख रहा है आपको एंगल लिखना पड़ेगा n पाई x बाय l। तो कितना सिंपल एंड स्वीट है यार, चुपचाप आपने एज पर द है ना डेटा आपने सब कुछ काम किया है। तो चलिए अब वन बाय वन a0 an bn निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं a0 कैलकुलेट करूंगा। a0 का फॉर्मूला था 1/l, है ना, l का वैल्यू तो 1 है, सो मैंने यहाँ पे l का डाला 1/l मींस 1/1 इंटीग्रेशन फिर फंक्शन। अच्छा फंक्शन यहाँ पे मेरे पास एक नहीं दो है, इसीलिए आप पहले फंक्शन का वैल्यू मत डालिए, एफ ऑफ एक्स ही लिखिए, है ना। फंक्शन अगर सिंगल होता तो हम डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू डाल देते, लेकिन फंक्शन मल्टीपल है इसलिए फंक्शन एज इट इज लिखिए, एज इट इज। अब आपको ये मालूम है कि इस इंटीग्रेशन का लिमिट आता है, लिमिट कहां से मिलता है, लिमिट इंटरवल से मिलता है। तो ये रहा इंटरवल, इंटरवल 0 से लेके 2 तक है, 0 से लेके 2 तक, तो लिमिट भी 0 से 2 होगा। सिंपल, मैंने बोला था जो इंटरवल है वही लिमिट होता है। तो इंटरवल 0 से स्टार्ट होके एंड 2 पे हुआ है तो लिमिट भी 0 to 2 होगा। अच्छा 0 to 2 के लिए क्या एक ही फंक्शन दिया है, 0 से लेके 2 तक के लिए, है ना, इंटरवल के लिए क्या एक ही फंक्शन है, नहीं भाई, 0 से 1 है और फिर 1 से 2 है। 0 से 1 है पहला फंक्शन, फिर 1 से 2 है दूसरा फंक्शन। इसीलिए हमें भी ये जो इंटीग्रेशन है ना उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, दो पार्ट बीच में प्लस। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि दो फंक्शन था ना, दो, इसके पहले एक ही फंक्शन था, अभी दो फंक्शन, तो आपको इंटीग्रेशन भी, ये इंटीग्रेशन भी दो बार लिखना पड़ेगा, बीच में प्लस। ये जो पहला इंटीग्रेशन है इसका लिमिट ये पहला वाला इंटरवल हो जाएगा, ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है इसका लिमिट ये दूसरा वाला इंटरवल हो जाएगा, दूसरा वाला। सिंपल, पहला फंक्शन जो था उसका जो लिमिट है इंटरवल है वो पहले वाले इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया, प्लस के बाद जो इंटीग्रेशन है ये दूसरा वाला जो इंटरवल है वो दूसरे वाले इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए ना dx। देखिए पहले वाले इंटरवल के लिए दैट इज 0 to 1 के लिए फंक्शन है पाई एक्स, तो फंक्शन की जगह पे पाई एक्स लिखा dx, समझ में आया। अच्छा इसमें भी पहले फंक्शन का वैल्यू बाद में dx। तो 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए फंक्शन 0 है, तो यहां पे 0 एंड देन dx। सिंपल, पहले फंक्शन का लिखना था फिर dx, तो मैंने फंक्शन 0 to 1 के लिए फंक्शन dx, 1 to 2 के लिए फंक्शन dx। अब आपको भी मालूम है कि 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म चला गया, बचा ये। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, यहां पे पहले कोएफिशिएंट है, ये पाई कोएफिशिएंट है ना, पाई मींस फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू अगर x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचा है ओनली x dx। इंटीग्रेट कर दो, सो गाइस पाई साइड में गया, x मतलब x रेज़ टू 1, x का पावर है, इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला रेडी है, x के पावर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट है 0 to 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पाई, ये आपका x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 to 1। चलिए तो ये डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, ये आपका x स्क्वायर अंदर बचा। सो गाइस लिमिट पुट करना है, लिमिट पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, मींस x का वैल्यू 1 डाला, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे दैट इज x का वैल्यू 0 डाला। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर लिखता हूं a0, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर बाय 2, है ना, सॉरी पाई बाय 2, 1 का स्क्वायर 1 है, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 तो 1 होगा, तो पाई बाय 2 इंटू 1 दैट इज पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये a0 का वैल्यू मिला। ठीक है, देखिए आपने नोटिस किया अगर
आपका ये जो फंक्शन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है, सॉरी फंक्शन जो है, उसमें किसी एक फंक्शन का वैल्यू 0 है तो उसको लेने का मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर लेने का उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपली आपको अगर फंक्शन का वैल्यू 0 दिया है तो उसको इग्नोर करना चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था। और ये 0 to 1 के लिए ही जो फंक्शन है उसी के लिए सॉल्व करना था। लेकिन याद रखिए जब भी हम एल का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये 0 to 2 काउंट होगा, टोटल इंटरवल काउंट होगा, सिर्फ ये नहीं। समझ में आया? चलिए लेट्स गो फॉर एन। तो गाइस एन का जर्नी स्टार्ट करते हैं। एन की जर्नी काफी स्वीट है, सिंपल है। देखिए मैं एन निकालने जा रहा हूं। एन का फॉर्मूला ये रहा। एन का फॉर्मूला है 1/l, एल का वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन देन फंक्शन। मैं फंक्शन का वैल्यू नहीं डाल सकता बिकॉज सिंगल फंक्शन नहीं है, फंक्शन दो थे, राइट। तो फंक्शन cos n pi x by l, l का वैल्यू 1 है तो 1 dx। लिमिट क्या होगा? टोटल इंटरवल, टोटल है 0 to 2 तो 0 to 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भी मान लेते कि दो फंक्शन दिए हैं। अगर दो फंक्शन दिया है तो इस इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करो डबल इंटीग्रेशन में, मतलब दो इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। दो इंटीग्रेशन लिखा, पहला वाला जो फंक्शन का इंटरवल है वो पहले वाले इंटीग्रेशन को दो, दूसरे वाले फंक्शन का जो इंटरवल है वो दूसरे वाले है ना इंटीग्रेशन को दो। सिंपल, जितना फंक्शन उतने इंटीग्रेशन। दो फंक्शन थे तो दो इंटीग्रेशन, चार फंक्शन होते तो चार इंटीग्रेशन, बीच में प्लस लिखते हैं। चलिए इंटीग्रेशन लिखने के बाद फंक्शन चाहिए तो 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के लिए फंक्शन है पाई एक्स और ये आपका cos n पाई एक्स dx बराबर। और 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए फंक्शन है 0 तो 0 into cos n पाई एक्स और ये आपका dx। आपको भी मालूम है कि 0 into anything going to be 0, ये तो चला गया। अब जो बचा है इसमें की अगर मैं बात करूं, पाई जो ना पाई ये कोएफिशिएंट है तो पाई को बाहर ले लेंगे, पाई को बाहर लिया 0 to 1, यहां पे बचा है x और ये आपका cos n पाई x dx। गाइस मैंने बोला था कि आपको an और bn निकालने के लिए u into v रूल लगेगा। तो गाइस ये जो फंक्शन वाला टर्म है दिस इज योर u और ये जो ट्रिगो है दिस इज योर v। रिमेंबर u into v रूल के लिए u को मैंने बोला था साइड में लो, u को साइड में लिया, इसको डिफरेंशिएट करिए बैक टू बैक, बैक टू बैक। तो गाइस अगर मैं x को डिफरेंशिएट करने जाऊं, डिफरेंशिएट मींस d by dx तो dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव का आंसर 1 आया। और अगर मैं 1 को डिफरेंशिएट करने जाऊं तो 0 आएगा, क्योंकि 1 क्या है? कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो मतलब इसके आगे मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरे पास अब सब कुछ रेडी है, मैंने u को साइड में लेके डिफरेंशिएट कर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस सब कुछ रेडी है। मैं यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला लगाऊंगा, u इंटू वी। u इंटू वी क्या बोलता है भाई? जितनी बार डेरिवेटिव मिला है उतनी बार अब ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखिए, राइट। तो दो बार मिला था, दो बार, तो दो बार ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखा। सिंपल, पहले वाले ब्रैकेट में पहले u एज इट इज आएगा, अब इसका डेरिवेटिव यहां पे आएगा, डेरिवेटिव 1। सिंपल है ना, ये जो u है यहां पे लिखो, इसका डेरिवेटिव 1 यहां पे लिखो, इसका डेरिवेटिव आगे, इसका डेरिवेटिव आगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो u का काम हो गया। नाउ v की बात करते हैं। v को इंटीग्रेट करके लिखना होता है, v को इंटीग्रेट। तो भाई cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहां पे आप साइन लिखिए। अगेन साइन का इंटीग्रेशन लोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन लेना होता तो कंटिन्यू करते, फिलहाल तो इसका डेरिवेटिव जिस नहीं करा तो स्टॉप। देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन लोगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है,
जैसे कॉस का इंटीग्रेशन साइन आया, लेकिन है ना डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, तो एंगल में जाइए, एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स को, जो बाकी बचा दैट इज कोएफिशिएंट। तो एंगल में एक्स को छोड़ के एन पाई बचा, तो कोएफिशिएंट एन पाई। तो पहली बार इंटीग्रेट किया तो डिवाइड बाय एन पाई, इसको फिर से इंटीग्रेट किया तो वापस एन पाई आएगा, मींस एन पाई का स्क्वायर हो जाएगा। वापस इंटीग्रेट करते तो एन पाई का क्यूब हो जाता। रिगार्डिंग लिमिट 0 to 1 है, रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस, टेंशन ही नहीं। नाउ साइन वाले टर्म का इनकाउंटर, जो बचा है वहां पे कांस्टेंट और माइनस का टेक केयर करो। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये पाई पहले से बाहर है, ये एन पाई का स्क्वायर ये बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट है ना, जिसमें एक्स नहीं है वो बाहर जाना चाहिए। तो ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो बाहर मींस एक्स नहीं है इसके अंदर, तो ये बाहर जाएगा। ये कॉस को बाहर नहीं लेके जा सकते बिकॉज कॉस के अंदर एक्स है, तो याद रखिए कॉस बाहर नहीं जाएगा। लिमिट है 0 to 1। नाउ लेट्स पुट, पहले आप अपर लिमिट डालोगे राइट, तो ये हो गया आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अपर लिमिट मीन्स एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो कॉस एन पाई हो जाएगा, एन पाई इंटू 1 मीन्स एन पाई, माइनस लोअर लिमिट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0। ऐसे सिंप्लीफाई, एक पाई से एक पाई चला गया, तो यहां पे बचा है 1 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर। कॉस एन पाई का वैल्यू, यस यहां पे आपने लिखा है कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस cos 0 का वैल्यू। सो गाइस फाइनली दिस इज योर an। तो गाइस हमें a0 an मिल चुका है, अब हम bn फाइंड आउट करने जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। चलिए, तो बहुत आसानी से हम लोग a0 an का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स bn। चलिए, अगर किसी को an वाले में डाउट रहा होगा थोड़ा बहुत, तो bn में क्लियर करके लो, बिकॉज सिमिलर है, सिमिलर। तो bn का फॉर्मूला, ये आपका bn का फॉर्मूला 1/l, तो l का वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन है, फंक्शन का वैल्यू है ऑन द स्पॉट नहीं डाल सकता बिकॉज मल्टीपल फंक्शन है। फिर आपका है ये साइन n पाई x अपॉन l और ये dx। अच्छा, l का वैल्यू हमें डाल देना चाहिए था बिकॉज l हमें पता है, l का वैल्यू 1 था। नाउ अब लिमिट की बातचीत हो रही है, लिमिट तो मैंने बोला है जो इंटरवल है वही आएगा। तो गाइस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करो यार, ठीक है। माँ बाप एक ही होते हैं, हर किसी के माँ बाप एक ही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके ऊपर गूगल सर्च मत करो कि मेरे माँ बाप एक ही क्यों है, ठीक है, माँ बाप एक ही होते हैं। तो वैसे ही इंटरवल के लिए भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो इंटरवल है वही लिमिट हो जाएगा। तो 0 to 2 ये रहा आपका 0 to 2। चलिए, अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि फंक्शन मैंने इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि मल्टीपल फंक्शन थे। कितने फंक्शन थे? 2 थे। तो इस इंटीग्रेशन को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। अगर 3 फंक्शन होता तो 3 बार इंटीग्रेशन लिखना होता, 4 होता तो 4 बार लिखते। बीच में ऑलवेज प्लस ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज, कोई भी कितने भी फंक्शन वाला हो, 2 इंटीग्रेशन हो या 3 इंटीग्रेशन हो, उनके बीच में ऑलवेज प्लस ही आएगा, ठीक है। पहले वाले इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, लिमिट वो पहला वाला इंटरवल होगा, दूसरे वाले इंटीग्रेशन का लिमिट दूसरा वाला इंटरवल होगा, तीसरा अगर होता तो तीसरा इंटरवल, तीसरे इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाता, ठीक है। फंक्शन 0 to 1 के लिए, 0 to 1 इंटरवल के लिए फंक्शन जो दिया है वो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे कॉपी होगा, और ये आपका साइन n पाई x और dx। आगे बात करते हैं 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए जो फंक्शन है 0, तो फंक्शन की जगह पे 0 लिखा और ये साइन n पाई x और dx। वी नो 0 इंटू एनीथिंग वुड बी 0, तो ये तो चला जाएगा, चला गया। अब जो बचा है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। गाइस ये जो पाई दिख रहा है, पाई, पाई तो कोएफिशिएंट है, पाई फिक्स वैल्यू है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, दैट इज कोएफिशिएंट। ये पाई जो है बाहर जाएगा,
अंदर है 0 to 1, ये x, ये आपका साइन n पाई x और ये आपका dx। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल है, अगर कोई फिक्स वैल्यू है x के साथ मल्टीप्लाई है तो वो कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट बाहर जाता है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने बोला है इंटीग्रेट करने के लिए u into v। तो गाइस ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा आपका ट्रिगो, फंक्शन को u लो, ट्रिगो को v लो। हमने u को ऑलरेडी साइड में लेके बैक टू बैक डेरिवेटिव्स निकाला है, और ये अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए u into v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए u का 2 बार डेरिवेटिव मिला है तो 2 बार आप ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट लिखिए, 2 बार, फर्स्ट टाइम हो गया, ये आपका सेकेंड टाइम हो गया, 2 बार आपने लिखा। अगर डेरिवेटिव 3 बार मिला होता तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखते, 2 ही बार मिला है तो 2 ही बार लिखो। ठीक है, ये u को इधर कॉपी करो और इसका डेरिवेटिव यहां पे डेरिवेटिव 1 है तो डेरिवेटिव 1 कॉपी करो। अभी जो v दिख रहा है v, इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट करो, फिर इंटीग्रेट करो। चलिए v को इंटीग्रेट करना है, मतलब साइन को इंटीग्रेट किया तो साइन का माइनस कॉस होगा, राइट, एंड अगेन इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, ये माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, बराबर। अच्छा, आपने इंटीग्रेट किया है तो एवरी टाइम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, एवरी टाइम। जैसे साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस आया तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट भी आएगा। अब कोएफिशिएंट कहां से मिलता है? एंगल में जाओ, x को छोड़ के जो दिख रहा है दैट इज कोएफिशिएंट। तो गाइस पहली बार इंटीग्रेट किया था तो डिवाइड बाय एक बार कोएफिशिएंट, अब दूसरी बार इंटीग्रेट किया है तो फिर से n पाई आएगा, दैट्स व्हाई n पाई का स्क्वायर, तीसरी बार करते तो n पाई का क्यूब। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस, लिमिट आपका है 0 to 1, सिंपल। अभी जो साइन वाला टर्म है ये तो इनकाउंटर हो जाएगा, साइन वाला टर्म। अभी जो कॉस वाला है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब हमें माइनस का इक्वल करना पड़ेगा और कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो माइनस तो एक ही बार, ये माइनस इसके साथ चला गया, ये माइनस इसका था, इसका नहीं है। ठीक है, तो एक ही माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ तो ये माइनस पाई हो गया, और ये जो n पाई दिख रहा है ये कांस्टेंट है बिकॉज इसमें x नहीं है तो ये n पाई भी बाहर आया। ये x और ये cos ये आप बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज दोनों में आपके पास x है, क्योंकि हम लिमिट x में ही डालने वाले हैं, इसलिए जिसमें x है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकता। ओके, अब चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, मतलब अपर एंड लोअर, यहां पे सिमिलर कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, तो -1 अपॉन n। पहले अपर लिमिट मींस x का वैल्यू अगर 1 डालोगे 1 तो 1 हो जाएगा cos n पाई इंटू 1 इज n पाई, फिर माइनस x का वैल्यू 0 डाला तो 0 इंटू एनीथिंग वोंट बी 0। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 बाय n cos n पाई का वैल्यू होता है -1/n, तो दिस इज योर bn। तो गाइस एवरीथिंग यू नो दैट a0 an bn सारे वैल्यूज मिल गए, मतलब आपको क्या करना है, अब इस मेन फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में a0 की जगह an की जगह bn की जगह वैल्यूज को पुट कर देना है, कॉपी करना है। क्या होता है, एग्जामिनर ना बहुत अकड़ू होता है, अकड़ू, उसको आंसर ना परफेक्ट चाहिए, मतलब लास्ट तक चाहिए। एक स्टेप आपने गायब कर दिया ना तो उसको लगता है कि दुनिया लुट गई और सारे मार्क्स कट कर देने चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो a0 an bn मिल रहा है इस मेन फॉर्मूला में डाल दीजिए, गेम ओवर, आंसर डन, यस यू आर सक्सेसफुल, मतलब आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये बात मेरी समझ में आई, राइट। तो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम एक नए एग्जाम्पल के साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो, नए हो और आपको अपडेट चाहिए कि भाई क्या चल रहा है और इसके एग्जाम्पल मिलेंगे क्या, डेफिनेटली हमने ठान लिया है कि हम लोग हिस्ट्री बना के रहेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जितना लगा हो सकता है भर भर के कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।